हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। आज मैं छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ मियाँ और बीवी के बीच की। मियाँ बीवी रहते थे, बच्चे रहते थे। तो एक दिन पति ऑफिस से आया तो उसकी बीवी बैठी हुई थी, कोई मैगजीन पढ़ रही थी। तो पति ने कहा कि कविता, इस महीने की EMI तुम भर दो यार, 2-3 महीने के बाद फिर बाकी मेरी गाड़ी की किस्त ख़त्म हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बीवी छूटते ने कहा कि मैं क्यों भरूं? बोले क्यों, जब मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है भर दो, 2-3 महीने से खुद कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा। कहीं से नहीं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैं क्यों भर दूँ? तो उसने बोला कि ये तो जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कहते मेरी क्या जिम्मेदारी, तुम मर्द हो, तुम्हें भरना चाहिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं क्यों भरूँ? तो बोला क्यों? बोला और क्या, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो उसने पति ने कहा एक बात बताओ, जिम्मेदारी मेरी है, जो कुछ कमाऊँ मैं कमाऊँ, खर्च मैं करूं, तुम अपना पैसा कुछ भी नहीं खर्च करूं। कहते कहते उसने एक बात पूछा, एक बात बताओ, तुम कितने दिन से काम कर रही हो? बोली 1.5 साल से। बोले 1.5 साल में तुमने कितना पैसा कमाया? बीबी ने बोला 9-10 लाख। बोला 9-10 लाख रुपये तुमने कमाया, कहीं खर्च किया? घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, आवाजाही में कभी तुमने खर्च किया? कुछ भी नहीं खर्च किया। सारा खर्च मैं करता हूँ। अब किसके लिए कमाता हूँ, किसके लिए मैंने खर्च किया? ये करोड़ों रुपए का मैंने फ्लैट लिया, लाखों रुपए मैंने गाड़ी लिया, किसके लिए खर्च किया? और कोई काम भी तुम नहीं करती हो, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है और हमारा पैसा सबका है। तब उसने बोला बात बताओ, अगर हमें तुम्हारी कोई ज़रूरतें नहीं है, सारा खर्च हमें करना है, तो क्या ज़रूरत है हमें तुमसे रखने के लिए, तुम्हें रखने के लिए? शादी करने की हमें बीवी क्या ज़रूरत है? अगर मान लो तुम्हें ही जाकर बाहर रहोगे, तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, कमरा भी लेना पड़ेगा किराए के लिए, गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, मकान किराया भी देना पड़ेगा, गाड़ी किस्त भी देनी पड़ेगी, आने जाने के लिए भी तुम्हें भाड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, खाना बनाने के लिए कुक चाहिए तुम्हें, वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। तुम जितना कमाती हो उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये तुम कर लोगी? वहाँ रहोगी, बाहर रहोगी, कर लोगी, और यहाँ घर में रहकर नहीं करोगी। सारा खर्चा मैं ही देता हूँ, तुम क्या करती हो? अगर ये सब हमें करना है तो हमें तुम्हारी ज़रूरत क्या है? मैं अकेले भी रह सकता हूँ। पहले ज़माने देखो, हमारी माँ थी, माँ ने कभी ऐसा कुछ किया, सवाल किया कभी? लेकिन आजकल नई जनरेशन में जो तुम लोग जैसी नई पीढ़ी आ गई हो, करती कम हो, ईगो तुम लोग अंदर ज़्यादा हो जाता है। न तुम आने के बाद मुझे 1 गिलास पानी दे सकती हो, न रोटी बना के मुझे खिला सकती हो, तो फिर मैं तुम्हें किस लिए रखूँ? और खिलाओगी क्या? तुम्हें खुद भी बनाना नहीं आता, तुम्हारे अंदर इतना ईगो भरा हुआ। अगर यही सब करना रहता तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है? मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरत क्या है? मैं जाकर बाहर ऐश करूँ, घूमूँ टहरूँ, कोई मुझे दिक्कत थोड़ी है, कोई कमी थोड़ी है। फिर मैं तुम्हें रखने की क्या ज़रूरत है? अगर है तो बताओ, फिर तुमने कभी आज तक 1 पैसा दिया? घर में, गाड़ी में, किसी में 1 पैसा तुमने दिया? नहीं दिया। तुम अपना पैसा कमा रहो। एक बात बताओ, तुम्हें जब कोर्स करना था तो तुम्हारा कोर्स किसने कराया? मैंने कराया। उसमें जो भी पैसा लगा 5-7 लाख रुपए मैंने दिया। तुम थोड़ी लाई थी अपने घर से कमा के कहीं से, वो मैंने ही दिया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि हमारा पैसा मैं तुम्हारे ऊपर क्यों लगाऊं। लेकिन तुम आज कमाने लगी, कोई ज़रूरत पड़ गई, तुम कह रहे हो हमारा पैसा है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम करो, तुम घर के गार्जियन हो। मैं वही करने में लगा। उसने कहा फिर मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? तुम्हारा जो सवाल है, मैंने 2-3 महीने के लिए बोला, तुम्हें इतना बड़ा घमंड हो गया। उसके पहले जब बैठी तब तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन 1.5 साल से कमाने लगे, तुम्हें ज़्यादा अपने पैसे घमंड हो गया। तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, हमारा पैसा हमारा है। कह रहा सोच लो, अगर यहाँ रहना पड़ेगा तो आधा आधा खर्च देना पड़ेगा, जो भी खर्चा होगा। अगर रहना है तो, नहीं रहना है तो सोच करके हमें बता देना, जो मर्जी होगी मुझे रिपोर्ट बता देना शाम तक क्या करना है। आजकल कहने मतलब आजकल जो बहुएँ आ रही हैं, इनको आते ही घमंड इनको ज़्यादा हो जाता है। अपने यहाँ मैं सब कुछ भूल करके ससुराल आते ही ये रंग दिखाने लगती है। आजकल सबसे बड़ी इनका कारण यही है, पति पत्नी के बीच तकरार होने का सबसे बड़ा कारण यही है। पता नहीं क्या सीख के आती हैं, जानबूझ के घर बिगाड़ने का कारण यही का होता है। पति कभी नहीं चाहता घर बिगड़े, लेकिन ये आने के बाद कुछ करना नहीं चाहेंगी, बोली अलग से बोलेंगी। सबसे बड़ा तकरार बीमारी कारण यही है इन सब का। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।